आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर मंत्री धन सिंह रावत का एक वीडियो हुआ वायरल। सर्जिकल कैप को पांव पर पहनते आए नजर। कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार प्रशासन अलर्ट, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। उत्तरकाशी में बिजली गिरने से 30 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत। रानीखेत के जीडी बिरला स्कूल से बगैर नोटिस के निकाले गए कर्मचारियों के धरने को विधायक प्रमोद नैनवाल ने दिया समर्थन। नैनीताल के गेठिया में खाई में मिले 2 युवकों के शव, मचा हड़कंप। उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सर पर पहने जाने वाली सर्जिकल कैप को पांव पर पहनते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मौका था देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू सेंटर के उद्घाटन का, जहां स्वास्थ्य मंत्री आईसीयू में एंट्री लेते वक्त सर्जिकल कैप को अपने पांव में पहनते नजर आए। इस दौरान उनके साथ खड़े डॉक्टर ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन मंत्री जी ने उन्हें इग्नोर करते हुए ये कारनामा कर दिखाया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगामी कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कल जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने तमाम विभागों के साथ कावड़ पटरी का निरीक्षण किया और कावड़ पटरी को 10 जुलाई से पहले ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनपद चमोली के गोपेश्वर में फैली गंदगी से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़कों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और घर में आ रही पानी की पाइपलाइनों में भी गंदगी पसरी है। आने जाने वाले रास्तों पर आवारा पशु बैठे होते हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को भी की गई है, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई सूद नहीं ली गई। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत जीडी बिरला स्कूल से बगैर नोटिस एक साथ 34 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश दिखा। कर्मचारियों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल में लंबे समय से स्थानीय गांव के कर्मचारी कार्यरत हैं। पिछले दिनों अचानक कर्मचारियों को बगैर नोटिस निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक 34 कर्मचारियों को हटा दिया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने बगैर किसी सूचना के उन्हें हटा दिया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन समिति ने अभी तक उनसे इस मामले पर वार्ता भी नहीं की है। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल भी कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन स्थल पहुंचे और प्रधानाचार्य से वार्ता की। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अतिशीघ्र धरने पर बैठेंगे। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जनपद बागेश्वर से गौवंशी जानवरों की तस्करी का कारोबार लगातार जारी है। बागेश्वर से भैंसों की तस्करी करते हुए अमरकोट के ग्रामीणों ने उधम सिंह नगर की एक पिकअप को 5 भैंसों की तस्करी करते हुए 2 लोगों को पकड़कर कोतवाली बागेश्वर पुलिस को सौंपा है। बागेश्वर के स्थानीय बजरंग दल के नेता और हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने अमरकोट के ग्रामीणों को बधाई देते हुए कोतवाली पुलिस बागेश्वर से गौवंशी तस्करों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर गौशाला खोलने के लिए एक नीति के तहत कार्य कर रहा है। अगर कोई भी अगर आप अपनी गाय का पालन नहीं करते हैं, अपनी भैंसों का वो नहीं करते, तो आप विश्व हिंदू परिषद को ये ध्यान कर सकते हैं और हम लोग उसका पुरजोर जब तक वह अपनी अंतिम सांस नहीं लेती है हम तब तक उसको पालेंगे। और गौवंश का हमने अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके तहत हम कार्य करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम चाहेंगे जो आज ये 5 भैंसें पकड़ेंगी है, प्रशासन से विनम्र निवेदन है, कृपया जो ये तस्कर हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इनके ये लगातार तस्करी हो रही थी भैंसों की और गांव वालों के विरोध करने पर हम लोगों ने कल रात को छापामारी की। वहाँ पर छापा मारने के बाद गाड़ी में 5 भैंसें पकड़ी गई और 2 उस वाहन में सवार थे 2 व्यक्ति जो गदरपुर के निवासी थे। क्या इन्होंने लोकल से ली है और इनका अड्डा भी हमारे ग्राम सभा में ही है। इसी पैसे देखिए ये भैंसें रखते हैं और भैंसों को ले जा रहे थे तो एकदम तोड़ता ढंग से इन्होंने भैंसों को रखा था गाड़ी में। 5 भैंस एक पिकअप में अगर रहेंगी जब तो सोच सकते हैं आप किस तरीके से भैंस रखी होंगी। जो बहुलवान हो रही थी। ग्रामीण लोग तो उतने सचेत नहीं है, क्योंकि ग्रामीण लोग सचेत होते तो भैंसों को इस तरीके से देते नहीं। अगर भैंस देते भी अब तो सर्विस लेटर के लिए भैंस जाते भी हैं, उसका भी तरीका होता है जाने का। ये नहीं होता कि एक पिकअप में 5 भैंसों को अगर एक साथ रखा जाए। एक पिकअप में अगर 2 भैंस भी जाते हैं तब भी हम उस चीज़ को मान सकते हैं। और 8-9 दिन से भैंसों को जहाँ पर स्टोर में रखते हैं वहाँ पर ना पानी मिलता है ना घास मिलता है उनको। हम उस भैंस का दूध पीते हैं, हमारे बच्चे दूध पीते हैं।
तो ये टूटता नहीं होनी चाहिए। मेरी मांग ये रहेगी कि शासन से मैं यही अनुरोध करूँगा कि इस विषय को शासन नजरा संज्ञान में लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाए। ग्राम अमसोर कोर्ट में कल रात्रि को ग्राम वालों ने एक पिकअप में 5 भैंसें पकड़ी हुई थी, जिसमें वो लेके थाने आए और उन्होंने तहरीर दी है जिसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें 5 भैंसें ला रहे थे, अभी जो है इसमें विवेचना चल रही है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सब। कल कालाडूंगी में कोरोना काल के कारण 2 साल बाद भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह डिगारी द्वारा की गई। कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्य समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों योजनाओं पर विस्तार से मंडल कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी कालाडूंगी मंडल की आज मंडल की कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यसमिति में हमने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के जो 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 100 दिन सरकार ने पूरे किए, उसके लिए दोनों सरकारों को बधाई और अभिनंदन किया। जिस प्रकार से उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाई इलेक्शन में धामी जी को 94% वोट चंपावत की जनता ने दिया, उसके लिए उत्तराखंड की जनता और चंपावत की जनता का भी आभार प्रकट किया है। जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ उत्तराखंड की जनता ने फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जनता की उन आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार के जन कल्याणकारी जो भी कार्यक्रम हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी एक लगातार कार्यक्रम देने वाली पार्टी है। देश से लेकर बूथ तक नए नए टाइम पर कार्यक्रम होते रहते हैं। ये रूटीन का काम है। मंडल की बैठक भी पहले प्रदेश की हुई, फिर जिले की हुई, आज मंडल की हो रही, इसके बाद बूथों की होगी, शक्ति केंद्रों पर होगी, ताकि कार्यकर्ता ऊर्जावान बना रहे और जो नए कार्यक्रम आ रहे हैं उन कार्यक्रमों की उनको जानकारी दी जाती है। आज सुरेश भट्ट जी यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में आए, उन्होंने सबको संबोधित भी किया और अपनी बात भी बताई। मैंने सब मिला के ये तय बताया है लोगों को कि 2024 हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। 2024 की जीत ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, पूरे क्षेत्र में एक तरफा वोट पड़े, ताकि ये लगे कि लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को और आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। ओके। नैनीताल जिले के केठिया इलाके में कल उस समय हड़कंप मच गया जब खाई में 2 युवकों की डेड बॉडी मिली। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने खाई में 2 युवकों के शव को पड़े देखा। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने 112 सेवा के माध्यम से पुलिस को युवकों के शव खाई में पड़े होने की सूचना दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युवकों की मौत सड़क हादसे में हुई होगी। माना जा रहा है कि दोनों बाइक से जा रहे होंगे। बाइक दुर्घटना होने से दोनों खाई में जा गिरे होंगे। राज्य सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद नगर पालिका की टीम ने शहर में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया। इस दौरान शहर के विभिन्न बाजारों में स्थित दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन पाए जाने पर 5 व्यापारियों का चालान कर 2600 रुपये और एक व्यक्ति का खुले में कूड़ा डालने पर 100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। शनिवार की 2 घंटे की मानसूनी बारिश ने हल्द्वानी नगर निगम की तैयारी और दावों की पोल खोल दी है। निगम प्रशासन नालों की सफाई का दम भर रहा है और आपको बता दें कि नाले को कवर करने के लिए नगर निगम रेता से भरे कट्टों का भी सहारा ले रहा है। लेकिन रविवार की 2 घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। हल्द्वानी के बद्रीपुरा पोश इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया और जाने वाले रास्ते पानी से लबालब हैं और नाले में मलबा ओवरफ्लो होकर खेतों में और घरों में घुस गया है। और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निगम ने समय रहते नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कहाँ हैं ये लोग? जब कह रहे थे नहर दे पाटेंगे, कहाँ गए वो लोग? ऐसे उस समय तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, क्या करते हैं? पूरा घर भरा हुआ है, देखो अंदर जाके इतनी कीचड़ हो रही है, खाना भी नहीं बना है।
क्या करेंगे हैं? सामान सारा उठा के अंदर रखा है। मैं आपको बता दूं, ये हल्द्वानी का पॉस एरिया है। यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी यहीं रहते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय यहीं पे रहती है, एसडीएम साहब यहीं रहते हैं, नगर निगम यहीं पे है। और जो कैनाल जिसकी वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है नहर का, उसका भी मेन ऑफिस, चीफ ऑफिस भी यहीं पर है। सारा पॉस एरिया यहीं पे, डीआईजी साहब यहीं पे खुद ही रहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इनकी लापरवाही की वजह से, ठेकेदार की लापरवाही की वजह से, इसके लिए मैं ब्लेम करूंगा ठेकेदार को, जिसने नहर सफाई के नाम पे लाखों रुपया खा दिया है और सफाई कुछ भी नहीं हुई नहर की, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने ये देखिए, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। ये आपको, ये लालकुआ का नगीना शहर नहीं है, ये दमादुंगा का दमोडंग नहीं है, कोई बिंदु खत्ता नहीं है। ये पॉस एरिया है जहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत जी रहते हैं। उस एरिया की हालत ये है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।